ओके। अब एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन, वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री बाय मैट्रिक्स मेथड। सो मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। सो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सही है। अभी इसके पहले एक एग्जांपल ले चुके हैं अपन मैट्रिक्स का। देखो, टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो विद इनिशियल कंडीशन y of 0 equal to 1, y dash of 0 equal to 3 by using matrix method. So we first convert the second order, because this is a second order differential equation, into a first order ordinary differential equation. Okay, जैसे देखो यहाँ पे x एक्चुअली यहाँ पे जो लिया कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ पे ना ये जो एग्जांपल सॉल्व किया वो इस हिसाब से सॉल्व किया है। डी टू वाई बाय डी टी स्क्वेयर प्लस नाइन वाई इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे आप x जहाँ पे टी टी है ना वहाँ पे x लो। ओके, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे टी की जगह x लो। और जैसे एग्जांपल में t दिया है एंड में अपन एक्सपोर्ट कर देंगे। सही है, इस हिसाब से मतलब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ t। ये ना y ऑफ t है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ t, इसलिए इस फॉर्म में रहेगा। ओके, नहीं तो t की जगह x लिखेंगे। चलो देखो अभी स्टेप नंबर वन, फर्स्ट कन्वर्ट सेकंड ऑर्डर ओडी इनटू सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी, है ना। कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी, तो x1 इक्वल टू क्या लेंगे y ऑफ y एंड x1 डैश इज y डैश, x2 इक्वल टू क्या लेंगे y डैश। सही है, और x2 डैश क्या हो जाएगा y डबल डैश, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ y। सही है, तो देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सा है? इस फॉर्म में इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन मतलब दिस इज y डबल डैश, है ना, दिस इज y डबल डैश। तो देखो y डबल डैश प्लस नाइन वाई इक्वल टू जीरो, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। तो y डबल डैश मतलब क्या है? x2 डैश। सही है, x2 डैश ऑफ t प्लस नाइन इंटू वाई मतलब क्या है? y मतलब x1t। देखो y की जगह x1t पुट कर दिया, ये देखो x1t, x2 डैश ऑफ t क्यों? क्योंकि y डबल डैश ऑफ t क्या है? x2 डैश ऑफ t। तो इक्वेशन क्या निकल गया आगे? वो इक्वेशन आ गया x2 डैश, मतलब ये x2 डैश ऑफ t इक्वल टू ये नाइन x1 इक्वल टू क्या उधर गया तो माइनस नाइन x1t। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी x1 डैश ऑफ t इक्वल टू x2t। देखो ये x1, ये दो इक्वेशन आ गए, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक इक्वेशन अपने को x डैश चाहिए और दूसरा चाहिए x2 डैश। तो x डैश t मतलब यहाँ पे दिया x1 डैश, मतलब वो क्या है? y डैश, y डैश मतलब x2। सही है, ये x2t कैसे आया? क्योंकि x1 डैश ऑफ t इज y डैश ऑफ t और y डैश ऑफ t क्या है? x2t, मतलब x1 डैश ऑफ t क्या हो जाएगा? x2t। सही है, ये आ गया सेकंड इक्वेशन x2 डैश ऑफ t इक्वल टू माइनस नाइन। ये कहाँ से? ये जो आ गया ना अभी, ये x2 डैश ऑफ t, ये वाला इक्वेशन लाया ना अपन ने, x2 डैश ऑफ t इक्वल टू माइनस नाइन x1t। सही है, ये दो इक्वेशन याद रखो अभी। सही है, अभी देखो ये दो इक्वेशन आ गए। अभी राइट द सिस्टम ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म, ये दो फॉर्म में आने चाहिए, मतलब इसी को अपन लिख सकते हैं इस फॉर्म में, है ना, x1 डैश मतलब dx1 अपॉन dt एंड दिट इज dx2 अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं अपन। नहीं तो यहाँ पे t की जगह मैंने पहले बताया x x x x लिख दो t की जगह। सही है, तो देखो राइट द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, x ऑफ t, कैपिटल x ऑफ t क्या? x1t x2t। सही है, देन द सिस्टम कैन बी रिटन इज x डैश, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो a इंटू एक्स ऑफ टी। सब यार ए मैट्रिक्स कहाँ से आएगा? देखो ए मैट्रिक्स कहाँ से आया पता है? ये जीरो वन माइनस नाइन वन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है? एक्स डैश इक्वल टू एक्स टू टी। सही है, ये इक्वेशन मतलब ये देखो डी डी टी, मतलब ये एक्स वन डैश एक्स टू डैश, एक्स यहाँ पे क्या लिया? एक्स डैश, मतलब एक्स डैश ऑफ टी। सही है, एक्स डैश ऑफ टी, देखो एक्स वन टी एक्स टू टी, एक्स टी क्या दिया? एक्स वन टी एक्स टू टी, एक्स डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा? एक्स वन डैश टी एक्स टू डैश टी, यही होगा ना। तो एक्स वन डैश टी मतलब एक्स टू टी दिया है। सही है, ये एक्स टू टी है और एक्स टू डैश ऑफ टी इक्वल टू माइनस नाइन एक्स वन टी। तो उसको किस फॉर्म में लिखना है? एक्स वन डैश ऑफ टी इक्वल टू क्या है? ए इंटू एक्स ऑफ टी, ए इंटू एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी मतलब क्या है? दिस ए मैट्रिक्स इंटू एक्स ऑफ टी मतलब टी एक्स वन टी एंड एक्स टू टी। सही है ना, दिस इज एक्स ऑफ टी है ना, देखो ये कैपिटल एक्स ऑफ टी, ये कैपिटल एक्स ऑफ टी, एक्स डैश ऑफ टी इक्वल टू ए इंटू एक्स ऑफ टी है। अभी ये कोएफिशिएंट ए मैट्रिक्स कैसे निकाला? देखो यहाँ पे देखो x2 है पहला, है ना, ये x1 डैश है, तो x1 डैश क्या? x2 है, x1 है क्या? इसमें नहीं है, मतलब ये पहली पोजीशन x1 की है ना, वो जीरो रहेगी।
और x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1। देन ये सेकंड इक्वेशन x2 डैश ऑफ टी मतलब ये वाला x2 डैश ऑफ टी इक्वल टू -9 x1, x1 का कोएफिशिएंट दिया मतलब फर्स्ट पोजीशन में -9 x2 है क्या इसमें नहीं है, तो ये कहेगा 0। देखो आगे ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए कैसे निकाला, क्लियर है। सही, ये दो इक्वेशन से मतलब ये वाली दो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से निकालेंगे x2 डैश ऑफ टी, क्लियर है। सही, अभी देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया x डैश ऑफ टी इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ टी वेयर a इक्वल टू दिस वन। देन फाइंड, अभी ये जो मैट्रिक्स a है इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो उसके लिए पहले निकालेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, पहले पता रहना चाहिए अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकलता है। सही है, सो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा, ए मैट्रिक्स क्या है ये ए मैट्रिक्स देखो 0 1 माइनस नहीं 0, दिस इज ए माइनस लैम्बडा आई है ना, ये निकालना है ना, तो माइनस लैम्बडा, लैम्बडा वैसे के वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं 1 0 0 1, सही है, मतलब 0 1 माइनस 9 0 माइनस लैम्बडा 0 0 लैम्बडा, तो इसको अगर सॉल्व किया तो क्या था, 0 माइनस लैम्बडा मतलब दिस इज माइनस लैम्बडा, ये 1 वैसे के वैसे माइनस 9 और ये क्या है 0 माइनस लैम्बडा अगेन माइनस लैम्बडा, ये आगे कौन सा मैट्रिक्स आ गया ये a माइनस लैम्बडा है, इसका डिटर्मिनेंट देखो ये आ गया a माइनस लैम्बडा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा यही है। अभी इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब ये मल्टीप्लिकेशन माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा माइनस 1 इंटू माइनस 9 0, तो लैम्बडा रूट अभी इसकी इमेजिनरी है, सही है, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सा आ गया इस फॉर्म में इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन 0 है राइट हैंड साइड में, फिर लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 मतलब लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, तो लैम्बडा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 मतलब लैम्बडा इक्वल टू रूट कौन से आ गया, लैम्बडा इक्वल टू प्लस माइनस 3 आई आयोटा, यानी इमेजिनरी, मतलब एक आइगन वैल्यूज होगी लैम्बडा 1 इक्वल टू 3 है और दूसरी आइगन वैल्यूज लेंगे अपन लैम्बडा 2 इक्वल टू माइनस 3 है। देन फाइंड, अभी ये आइगन वैल्यूज हो गए, नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे अपन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज क्या है यहाँ पे 3i माइनस 3 है, तो लैम्बडा 3i के ऊपर एक आइगन वेक्टर निकालेंगे और दूसरा आइगन वेक्टर लैम्बडा माइनस 3i के ऊपर, ठीक है। तो फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर ईच आइगन वैल्यूज, तो लैम्बडा 1 इक्वल टू 3 है, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमेशा ये इक्वेशन हमेशा याद रखो, कौन सा, a माइनस लैम्बडा आई इंटू वी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, ये v इज आइगन वेक्टर, सही है, और लैम्बडा क्या रहता है आइगन वैल्यू, है ना। आइगन वैल्यूज यहाँ पे जैसे 3i डाला तो ये 3i के ऊपर ये वेक्टर क्या लिया v1 लिया है, सही है, सो a माइनस 3i इंटू आई v1 इक्वल टू 0, लैम्बडा 1 इक्वल टू 3i के ऊपर ये वेक्टर v1 लिया, सही। देखो अभी और देखो माइनस 3i, ये a माइनस 3i कैसे मैट्रिक्स निकाला, क्योंकि a माइनस देखो a माइनस 3i ये जो है इक्वेशन है ना, ये मैट्रिक्स है ना a माइनस 3i ये मैट्रिक्स है ना, इसमें लैम्बडा की जगह क्या पुट करो 3i, देखो यहाँ पे माइनस 3 है लैम्बडा की जगह माइनस 3 है 1 माइनस 9 माइनस 3 है, मतलब देखो लैम्बडा की जगह इस मैट्रिक्स में क्या पुट करो 3i, सही है। तो इस इक्वेशन से सॉल्व किया, देखो यहाँ पे माइनस 3i 1 माइनस 9 माइनस 3 है, ये v1 वेक्टर को क्या लिया v1 इज v11 v12, सही है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है उस हिसाब से। अभी देखो इसमें ने क्या माइनस 3i 1, एक इक्वेशन देखो इसको अगर सॉल्व किया माइनस 3i इंटू v11 माइनस 3i इंटू v11 प्लस v12 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन माइनस 9 इंटू v11, सही, माइनस 9 इंटू v11 और दूसरा माइनस 3i v12 इक्वल टू 0। अभी दोनों इक्वेशन ने क्या सेम है, दोनों इक्वेशन ने क्या सेम है, अगर मतलब सेम है इन जनरल, अगर नहीं भी रहा तो सेम, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ने क्या अज्यूम कर ले, है ना, अगर डिफिकल्टी जा रहा है समझने में इसको तो एक ही रहेगा, नहीं तो वो फाइंड आउट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ना, तो वो वेक्टर फाइंड आउट नहीं होगा, उसका डायगोनलाइजेशन के हिसाब से एक ही आना चाहिए इक्वेशन। देखो कैसे, अगर इस इक्वेशन को नहीं क्या, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 3i कर दो, इस इक्वेशन कौन से, इस इक्वेशन, मैं पहला वाला इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन को लाता हूँ, इसको डिवाइड बाय 3 किया तो क्या था माइनस 9v11 अपॉन 3i, सही है, और यहाँ पे माइनस 3i
V12 अपॉन 3i इक्वल टू 0। सही है। तो ये देखो -9 अपॉन 3i, तो ये हो जाएगा माइनस, और 1 अपॉन आई का होता है माइनस आई। 1/i क्या होता है, 1 अपॉन आई इक्वल टू माइनस आई। तो देखो यहाँ पे 3i कैंसल, तो ये -9 है, 9/, तो ये हो गया -3i, -3 इंटू, ये -3 इंटू 1 अपॉन आई का माइनस आई V11, और ये 3i कैंसल, -V12 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस, मतलब 3i V11 -V12 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाइंग में, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, यहाँ पे प्लस, इसको मल्टीप्लाइंग में माइनस करो, तो -3i V11 प्लस V12 इक्वल टू 0। आगे इक्वेशन में ये कौन सा इक्वेशन है, ये देखो इसको लाए, ये इक्वेशन है, मतलब दोनों मिला के एक ही इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन क्या है, यही देखो, यही इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, -3i V11 प्लस V12 इक्वल टू 0। इसी को लिख सकते हैं अपन V12 इक्वल टू 3i V11। तो V11 कंसिडर करो, कौन सी भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे 1 लिया, तो V12 क्या आ गया, 3i, मतलब वेक्टर, आइगन वेक्टर क्या आ गया, 1 3i, है ना, क्योंकि V अपन ने क्या लिया है, देखो ना, V1 क्या लिया है, V11 यहाँ पे पुट करो, V12 इसमें पुट करो वैल्यू, तो 1 3i हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, λ2 इक्वल टू -3 है, सेम कंडीशन, वो कॉन्जुगेट है। देखो, सिंस द मैट्रिक्स ए इज रियल एंड आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट है ना, मतलब देखो ये 3 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, -3 है, तो आइगन वेक्टर विल ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो देखो 1 का कॉन्जुगेट 1, क्योंकि रियल वैल्यू है। कॉन्जुगेट कैसे निकलते हैं पता है ना, ए प्लस बी आई, कॉम्प्लेक्स के नंबर है, ए प्लस बी आई और एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, यहाँ पे ना कि इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होता है, ए माइनस बी आई एक्स माइनस आई। तो यहाँ पे ऊपर में +3 आए, ऊपर में देखो +3 आए, देखो यहाँ पे +3 आए, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया -3 आए। सिमिलरली आइगन वेक्टर का भी कॉन्जुगेट लेना है, तो 1 का कॉन्जुगेट रियल है तो 1, और 3i का -3 है, ये हो गया V2 वेक्टर, मतलब दिस वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज -3 है एंड दिस वेक्टर इज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज 3 है। तो देखो, मतलब कंस्ट्रक्ट अ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन देखो ये फॉर्म याद रखो, जनरल सॉल्यूशन फॉर एक्स डैश इक्वल टू क्या है, एक ए ऑफ ए एक्स लिया ना अपन, देखो देखो एक्स डैश इक्वल टू एक्स डैश ऑफ टी इक्वल टू ए एक्स टी है ना, द जनरल सॉल्यूशन फॉर एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स इज एक्स ऑफ टी इक्वल टू c1 e टू द पावर λ1 t v1 प्लस c2 e टू द पावर λ2 t v2। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, c1 वैसे के वैसे λ1 λ2 की और v1 v2 की वैल्यू ऊपर में जो है वो यहाँ पे पुट कर दो। λ1 क्या है, 3i, λ2 -3i, v1 1 3i है एंड दिस इज v1 -3i v2 है। To obtain real valued solution, we use one of the complex eigenvalues and its corresponding eigenvector। जैसे कि लेट्स यूज λ1 इक्वल टू 3i, तो v1 क्या है, 1 3i, तो λ1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 3, so we can write v1 equal to a plus ib, where a इक्वल टू लिखेंगे अपन 1 0 एंड b इक्वल टू 0 3, a प्लस ib है ना, तो 1 0 है ना, मैट्रिक्स उस फॉर्म में लिखा है। टू ऑब्टेन रियल सॉल्यूशन वी कैन यूज अ कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। सही है, ये कैसे लिखा क्लियर है, जैसे कि λ1 इक्वल टू 3i, अपने को 3i चाहिए, तो v1 इक्वल टू क्या है, 1 और 3i, इसको नहीं क्या रियल और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से सेपरेट कर दिया, तो λ1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, तो अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 3। वैसे ही v1 इक्वल टू a प्लस आई बी, ये ए वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, वैल्यू नहीं वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्या हो गया, 1 0, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नहीं है ना, नीचे में, ऊपर में रियल है, तो 1 0 और नीचे में 0, तो बी इक्वल टू 0 3। सही है, अगर इसको अगर पुट कर दिया ना तो वही आता ना, देखो कैसे, v1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए वेक्टर है 1 0 प्लस आई इंटू 0 3, सॉल्व करो इसको, तो दिस इज 1 प्लस 0 इंटू आई एंड देन 0 प्लस 3i, तो इसको दिस इज 1 3i आ गया, दिस इज v1, दिस इज v1। देखो टू लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल सॉल्यूशन, देखो अभी अभी ये कैसे है, देखो अभी यहाँ से रहा है कौन सा, e टू द पावर 3i, मतलब एक लिया, दिस इज x1t लिया इसको, देखो e टू द पावर अल्फा टी, और ये वेक्टर के हिसाब से a cos bt माइनस b sin bt,
और दूसरा एक्स टू टी इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी ए साइन बी टी प्लस बी कॉस बी टी, क्योंकि लैम्डा वन इक्वल टू वो जो है ना लैम्डा वन इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा वी वन इक्वल टू ए प्लस आई बी, वो इसमें पुट करो इसमें, और उसके हिसाब से नहीं क्या टू लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल सॉल्यूशन। सही है। ये एक्स वन टी एक्स टू टी है। अभी देखो ये एक्स वन टी देखो अभी आगे देखो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज एक्स वन टी इक्वल टू देखो अल्फा इक्वल टू है ना मतलब नहीं टू लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल सॉल्यूशंस आर दिस वन एक्स वन टी इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी ए कॉस बी टी माइनस बी साइन बी टी, देन ए टू द पावर अल्फा टी ए साइन बी टी प्लस बी कॉस बी टी। सही। तो देख एक्स वन टी एक्स टू टी देखो कैसे भी इन जनरल ने क्या इसको ने क्या याद ही रखो, मतलब ये फॉर्मुलेशन हर एग्जांपल में ने क्या जिसमें इमेजिनरी आइगन वैल्यूज आते, जिसमें इमेजिनरी आइगन वैल्यूज आते उसमें ने क्या ये इक्वेशन हमेशा याद रखो, ये तो एक्स वन टी और एक्स टू टी और अल्फा बीटा चेंज हो सकते हैं, ए बी भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अभी अल्फा बीटा जो ए बी अल्फा इक्वल टू जीरो बीटा इक्वल टू थ्री इस हिसाब से लैम्डा वन इक्वल टू थ्री आई के हिसाब से है ना, देन वेक्टर बी क्या है ए वन जीरो जीरो थ्री पुट कर दो इस इक्वेशन में एक्स वन टी और एक्स टू टी में। तो एक्स वन टी एक्स टू टी में पुट करने के बाद देखो क्या गया, देखो कॉस बीटा की वैल्यू क्या पुट किया है थ्री, ऊपर में दिया ना बीटा इक्वल टू थ्री अल्फा इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए देखो वन जीरो जीरो थ्री, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कॉस थ्री टी और ये आ गया माइनस थ्री साइन थ्री टी, देन एक्स टू टी। सही है ना, एक्स टू टी मतलब नहीं क्या ये जो वैल्यू है ना दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन, मतलब बता दूं मैं आगे क्या रहेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट इसमें क्या नेक्स्ट मतलब एक्स टू टी में पुट करो, एक्स टू टी मतलब कौन सा देखो ये एक्स टू टी इसमें अल्फा इक्वल टू जीरो बीटा इक्वल टू थ्री ए वेक्टर और बी वेक्टर देखो पुट कर दिया, ये आ गया साइन थ्री टी अपॉन थ्री कॉस थ्री टी, मतलब इसको क्या लिया है पता है एक्स वन एक्स टू टी कहाँ से आया, ये है ना इसको याद रखो लेकिन कहाँ से आया मैं बताता हूँ, ये जो है ना एक्स ऑफ टी इक्वल टू सी वन एक्स वन टी प्लस सी टू एक्स टू टी। सही है, एक्स वन टी मतलब क्या है ए रेस्ट पावर लैम्बडा वन टी वी वन, और दूसरा एक्स टू टी इक्वल टू ए टू द पावर लैम्बडा टू टी वी टू, मतलब यही से मतलब ये एक्स वन टी एंड दिस इज एक्स टू टी। देखो एक्स टू टी में पुट कर दिया, और ये उसके लिए भी नहीं एक्स टू टी के लिए अल्फा बीटा वो सेम ही है ना, वो थोड़ी चेंज हो रही है क्योंकि अब माइनस ये जीरो थ्री मतलब ये अभी दोनों को ऐड कर दो, देखो सी वन एक्स ऑफ टी इक्वल टू सी वन, सही है। इधर ये देखो सी वन ये पुट कर दिया ये एक्स वन टी कॉस थ्री टी माइनस थ्री साइन थ्री टी एंड सी टू इक्वल टू साइन थ्री टी थ्री कॉस थ्री टी। सही, ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखो एक्स वन टी जब भी नहीं के रूट इमेजिनरी आते उस केस में, ठीक है। अभी देखो ये सी वन सी टू पुट करते हैं मतलब दिस इज एक्स वन टी एक्स टू टी, so this is c1 cos 3t plus c2 sin 3t minus 3 c1 sin 3t plus 3 c2 cos 3t, तो y of t इक्वल टू x1t एंड y dash of t इक्वल टू क्या x2t, ऊपर में लिया है ना अपन ने x1 मतलब y और x2 मतलब y dash, तो y of t क्या हो गया ये c1 cos 3t plus c2 sin 3t एंड y dash of t क्या हो गया माइनस थ्री c1 sin 3t plus 3 ये है ना, दिस इज y dash of t। अभी इनिशियल कंडीशन के हिसाब से c1 और c2 के वैल्यू निकालेंगे। सही, अभी C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, अभी देखो C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, इधर का इनिशियल कंडीशन ये देखो y ऑफ जीरो इक्वल टू वन वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री, ये इनिशियल कंडीशन के हिसाब से अपन C1 C2 निकालेंगे। देखो कौन सा गया है ये y ऑफ टी इक्वल टू C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t, y dash of t equal to minus 3 C1 sin 3t plus 3 C2 cos 3t। Apply initial condition. We are given that y of 0 equal to 1, y dash of 0 equal to 3 given दिया एग्जाम्पल में, y of 0 equal to 1 मतलब नहीं कि ये t की वैल्यू अंदर की जो है ना ये t की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं
मतलब ये जो है ना, ये किस में पुट किया है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो पुट करो। t इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद ये आएगा, देखो c1 cos जीरो प्लस c2 sin जीरो। कैसे किया पता है ना वो, ये जो इक्वेशन है इसमें t इक्वल टू जीरो मतलब हो गया y ऑफ जीरो इक्वल टू c1 cos जीरो प्लस c2 sin जीरो। अभी y ऑफ जीरो इक्वल टू कह दिया 1, दिस इज 1, c1 मतलब c1 ही आ जाएगा क्योंकि sin जीरो जीरो cos जीरो 1 होता है, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अभी c1 की वैल्यू 1 आ गई, नेक्स्ट दिया y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू 3 मतलब y डैश ऑफ t इक्वल टू ये दिया ना, इसमें t इक्वल टू जीरो पुट करो। सो y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस 3c1 sin जीरो प्लस 3c2 cos जीरो। अभी देखो y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है, जीरो, और ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज जीरो, है ना, प्लस मतलब यहाँ पे 3 इक्वल टू जीरो प्लस ये 3c2। अभी डिवाइड बाय 3 करने के बाद c2 इक्वल टू क्या आ गया 1, c1 c2 1 आ गया। पुट कर दो किसमें, ये जो इक्वेशन है ये वाला y ऑफ टी फाइंड करेंगे। तो y ऑफ टी क्या आ गया, y ऑफ टी इक्वल टू 1 cos 3t प्लस 1 sin 3t। लेकिन ने क्या गिवन एग्जांपल में ने क्या यहाँ पे क्या है, अपन ने t लेके सॉल्व किया, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे d2y पर अगर dx स्क्वायर है तो t की जगह x पुट करो एंड में। ओके, सो देखो एंड में देखो ये इक्वेशन आ गया y ऑफ टी इक्वल टू, देखो y ऑफ टी इक्वल टू cos 3t प्लस sin 3t, t की जगह x, तो y ऑफ x इक्वल टू cos 3x प्लस sin x। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर, बाय मैट्रिक्स मेथड के हिसाब से। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप पता है क्या है, इसको याद रखो कौन से, ये x1t x2t, मतलब यहाँ पे जो कैपिटल है दिस इज c1 x1t प्लस c2 x2t, दिस इज x1t x2t, इसको याद रखो। क्लियर, x1t क्या रहेगा x2t क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। नेक्स्ट